Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Again, I am going to read another newspaper article in front of you. आज मैं बहुत शॉर्ट सा एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आपके सामने पढ़ूंगी, लेकिन इस शॉर्ट से न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी मैं आपको बहुत अच्छा ग्रामर का रूल बताऊंगी, ठीक है। और इडियम और फ्रेजेस वो तो मैंने आपको बताने ही बताने हैं। आज जो मैं आपको ग्रामर बताने जा रही हूँ वो है, जब हैज़ और हैव बीन के साथ V3 आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। आज हमारा ये ग्रामर का टॉपिक है, हम इस आर्टिकल में इसको कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। मैन मैन किडनैप्स वाइफ्स ब्रदर फॉर रैंसम। देखिए मैन किडनैप्स मतलब अगवा करता है, वाइफ अपोस्ट्रोफी एस है तो वाइफ का मतलब उसकी पोजेशन आ जाती है, उसकी मलकियत आ जाती है कि वाइफ का क्या है, ब्रदर भाई को। फॉर एक प्रपोजिशन, इसका मतलब है के लिए। रैंसम का मतलब है तवान, ठीक है जी। एक जो आदमी है उसने अपनी वाइफ के भाई को उसने अगवा किया उस तवान के लिए। रैंसम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ तवान, लेकिन इसको हमने अपनी राइटिंग में अपनी स्पोकन में कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ इन एग्जाम्पल के साथ। ये आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या जाए, द फैमिली इज विलिंग टू पे रैंसम फॉर हिज रिलीज। जो फैमिली है वो विलिंग है, वो तैयार है टू पे रैंसम तवान देने के लिए, फॉर हिज रिलीज मतलब उसको किसी शख्स को अगवा किया गया उसके रिलीज के लिए वो तैयार है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको समझ आ गया, लेकिन आप साथ ही दूसरा इसका सेंटेंस देखिए भाई, वो डिफरेंट है। द किडनैपर डिमांडेड देखिए जा रहा है वाज और कुछ नहीं है, डायरेक्ट V2 है तो ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है। अ रैंसम ऑफ $1 million, कहते हैं रैंसम तवान ऑफ $1 million। ये देखिए यहाँ जी, यहाँ उसने फॉर का यूज किया हुआ है प्रपोजिशन और रैंसम ऑफ का यूज किया गया है, इसमें हम लोग डिफरेंस देखना है। जब वो किडनैपर डिमांड करेंगे ना तवान इतने रुपए का मतलब 5 लाख का, तो तब हमने रैंसम ऑफ 5 लाख रुपीज, रैंसम ऑफ $2 million हमने ऑफ लगा के हमने साथ प्राइस भी बतानी है, ठीक है जी। तब हम कहेंगे रैंसम ऑफ। जब सीधा सीधा हम निकालना है, तवान मांग रहे हैं किस काम के लिए, मतलब उसकी जिंदगी के लिए, उसे रिलीज करने के लिए, तो तब हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ठीक है जी। रैंसम वर्ड का तो हमें पता चल गया तवान है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये भी एक अलहदा से एक मतलब आर्ट है कि हम वर्ड को हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो इसमें जब प्रपोजिशन होती है वो बहुत बहुत अहम रोल इसमें प्ले करती है हमारा अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैंने आपको बता दें कि रैंसम फॉर किस लिए यूज होगा और रैंसम ऑफ किसके लिए यूज होगा, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं अपने आर्टिकल की डिटेल। अ मैन हैज बीन अरेस्टेड, ये देखिए हैज बीन है साथ V3 है। अब ये क्या ग्रामर है भाई, ये कौन सा टेंस है, हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। अ मैन हैज बीन, एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, फॉर प्रपोजिशन है के लिए, द किडनैपिंग, ठीक है जी। अच्छा प्रपोजिशन है ना, ये फॉर प्रपोजिशन है और उसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, लेकिन अगर वर्ब आ गया है प्रपोजिशन के बाद तो उसकी ING फॉर्म लिखते हैं। ये आप एक राइटिंग टिप आप ये रट ले कि जब भी प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब की कोई फॉर्म आनी है ना तो वो ING की फॉर्म में आएगी, वरना प्रपोजिशन के बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक है जी। किडनैपिंग एक काम है, एक वाक करने का, तो इसलिए इसकी ING फॉर्म आई है, ठीक है। अ मैन एक आदमी को पकड़ लिया गया फॉर किडनैपिंग, किडनैप करने के लिए। एंड सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, मर्डर कत्ल करने का, ऑफ हिज 12 year ओल्ड रिलेटिव, अपने 12 साल की उम्र के रिश्तेदार को कत्ल करने पर, ठीक है जी। अब मैं आपको बता रही थी एक राइटिंग टिप, तो मैंने यहाँ बता दी कि अगर हम आपके पास प्रपोजिशन है तो इसके बाद वो की ING फॉर्म आएगी। पूरा हमने पढ़ लिया है। ये सेंटेंस में कहा गया है कि एक आदमी को अरेस्ट किया गया था, किसको, किडनैप करने पर, और बाद में उस 12 साल के लड़के को कत्ल करने पर किया गया था। अब आपने ये बात याद रखनी है, हैज बीन अरेस्टेड, ये जो बात है वो हमें बता रही है किया गया था। मतलब जब भी मैं आपको बताया था, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं ये काम कर दिया गया था, लेकिन किसने किया है ये नहीं पता, ठीक है जी। उसका हमें नाम नहीं पता, उसका जगह नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। अब देखें इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि एक शख्स को अरेस्ट किया गया था, भाई किसने किया, कौन से पुलिस वाले थे, उनका क्या नाम था, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं उसको अरेस्ट किया गया था और बाद में किस जुर्म में जो उसने किडनैप किया था, उसने कत्ल किया था। ये जो होते हैं ये वाले
पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। अब ये कौन से पैसिव वॉइस हैं भाई? प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट, कौन से हैं ये? देखें जी, अगर हैज और हैव बीन आ जाए और उसके बाद V3 हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस होते हैं, जिसमें हम इस बात को बताते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है और जिसने ये काम किया है हमें उसके बारे में नहीं पता। ठीक है जी। अब ये देखिए, अमले को तरबियत दी गई है, एक काम किया गया है अमले को। ये अमला क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है सब्जेक्ट, द स्टाफ। ठीक है जी। दी गई है, ये इससे आप पता चल जाएगा कि काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, ये थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले ये काम मुकम्मल हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या आएंगे? हैव बीन। ये बात भी समझ आ गई। तो आगे क्या काम किया गया है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? तरबियत, ट्रेनिंग। तो हैव बीन के साथ हम ट्रेनिंग नहीं लिखेंगे, हम ट्रेंड लिखेंगे। द स्टाफ हैव बीन ट्रेंड, अमले को तरबियत दी गई है। ठीक है। अब एक काम तो कर दिया, अमले को तरबियत दी गई है, किसने दी है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें नहीं पता किसने दी है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस। ठीक है। अगर आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अगर बताना हो कि किसने, द स्टाफ हैज बीन ट्रेंड बाय, क्या कहेंगे? पुलिस, कुछ भी लिख लो, बाय टीचर, बाय पुलिस। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, टेंसेस, इसकी एक और निशानी होती है कि इसमें हम काम को पहले करते हैं और जो करने वाला होता है उसको बाद में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की ये भी निशानी होती है कि बाय लगा के हम नाउन जो हमारा होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, ये होते हैं पैसिव वॉइस। और आज का जो पैसिव वॉइस कौन से है? वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस है, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है और इसकी उर्दू में निशानी ये होती है कि दी गई है, दी जा चुकी है। ठीक है जी। इस तरह के इसके फिक्रे के आखिर में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए, रिपोर्टें लिखी जा चुकी हैं, रिपोर्ट्स जो हैं लिखी जा चुकी हैं, दी गई हैं, जा चुकी हैं, ये क्या आ गया? प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट क्या है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? जा चुकी हैं, अभी ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो क्या होगा? हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? जिस चीज की हम बात करते हैं वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स। ठीक है। जा चुकी हैं मतलब लिखी जा चुकी हैं। ठीक है। किसने लिखी है ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है भी रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं। तो हम इसके पैसिव में बनाएंगे कि ये पैसिव क्या है, तो क्या लेंगे? हैव बीन, ज्यादा रिपोर्ट्स हैं तो हैव बीन आ जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे रिटन। ठीक है जी। लिखना का मतलब होता है रिटन, लिखी जा चुकी हैं, द रिपोर्ट्स हैव बीन रिटन। पहले आपको पता है जब उर्दू से हम इंग्लिश में आते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एंड वाला जो वर्ड होता है उसके लिखते हैं और जो मिड वाला वर्ड होता है ना उसको सबसे आखिर पे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी। ये होती है उर्दू में ट्रांसलेट करने की तरकीब। और ये जब हम ये कहेंगे ना कि घर को पेंट कर दिया गया है, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड, घर को पेंट कर दिया गया है, भी ये काम कर दिया गया। हम अपने जब हम उर्दू बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा इस तरह के फिक्रे यूज़ करते हैं, तो आप देख लें कि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, ये पैसिव वॉइस के टेंसेस हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का टेंस है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इस एग्जाम्पल दे सकती हूँ लेकिन टाइम शॉर्ट है, इस वजह से आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का कोई आर्टिकल लेके आऊँ जहाँ मैं आपको पैसिव वॉइस का बताऊँ। और इस वीडियो में मैंने जो लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस एक समझाया था वो था पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस, तो मैं उसको एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।